मुझे लगता है कि चूंकि मैंने भी हिंदू जन्म लिया है, आप भी लिया है, तो जन्म से हम लोग हिंदू हैं। तो अगर मुझसे कोई आके मिलता और मुझे कहता कि आप अपना धर्म चेंज कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाता और शायद आप भी नहीं करेंगे। आखिरी सवाल है कि क्या गॉड होते हैं और क्या आप मानते हैं या नहीं, नास्तिक है या नास्तिक, थोड़ा सा शॉर्ट में। नमस्कार, मैं हूं रोशन राही और हमारे साथ इस समय उपस्थित है मोतिहारी के जाने माने इंग्लिश टीचर सोनू सर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। हम लोग आज एक विशेष मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज का एक मुद्दा है। तो सर, सबसे पहले आपसे सवाल कि आज के समय में एक बहुत बड़ी मुद्दा देखने को मिल रहा है धर्म परिवर्तन का, और खास करके जो दलित पिछड़ा लोग हैं, ये लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्या रीजन है, पहले आप ये एक्सप्लेन करिए आपके हिसाब से। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, जैसा लोग देख रहे हैं इसको, और काफ़ी लोग चिंतित भी हैं इससे। और चूँकि आप इस पर बात कर रहे हैं, हो सकता है आपको भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात आई होगी कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये ठीक है कि नहीं है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपके सवाल में ही कहीं ना कहीं इसका आंसर भी है। आपने कहा था कि दलित और पिछड़े, ये दलित और पिछड़े कैसे, मतलब आप इसको थोड़ा सा बताएंगे कि वो दलित और पिछड़े कैसे हुए? ये बहुत पहले जैसे परंपरा रही थी कि उनके कार्य के बेसिस पे उनको बांटा गया था कई वर्ग को। हाँ। और इसी में उन लोगों को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, लेकिन आज हिंदू होते हुए भी उनके साथ भेदभाव होता है। ठीक। और ये एक बड़ा रीजन हो सकता है हमारी समझ से। ठीक। मुझे लगता है कि चूंकि मैंने भी हिंदू जन्म लिया है, आप भी लिया है, तो जन्म से हम लोग हिंदू हैं। तो अगर मुझसे कोई आके मिलता और मुझे कहता कि आप अपना धर्म चेंज कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाता और शायद आप भी नहीं करेंगे। तो ये जो लोग कर रहे हैं वो कौन है? तो ये वो लोग हैं, जहाँ तक मैंने इस बात को समझा है, कि जिसको हमारे समाज ने हमेशा हाशिए पर रखा है। और आज 21वीं सदी में भी वे लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, इसको ऐसे समझ लीजिए कि जातिगत भेदभाव या फिर छुआछूत वाले प्रॉब्लम से वो लोग जूझ रहे हैं। मतलब उनको ही क्यों वो लोग कन्वर्ट करवा लेते हैं? इसका बड़ा आसान है। मतलब जो लोग भी हिंदूवादी सोच में विश्वास रखते हैं और वो चाहते हैं कि ये जो हिंदू रिलीजन है इसमें कि लोग बटे नहीं, तो ये उनके हाथों में है, मैं जहां तक मानता हूँ। और बड़ा आसान है। हालांकि लोग इसको एक्सेप्ट करते नहीं है, स्वीकारते नहीं है, लेकिन ये बड़ा आसान है। अब सोच के देखिए कि कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, धर्म परिवर्तन के लिए करता है, और मैं देख रहा हूँ कि नहीं, मुझे मेरे धर्म में कोई खास प्रॉब्लम है। आपको कोई ऐसा आदमी मिला जो आपको ये सजेस्ट करे कि आप धर्म परिवर्तन? नहीं, मुझे नहीं मिला। वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं मिला, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि हम चेंज किसको करवा सकते हैं। तो वो ऐसे लोगों को खोजता है ना, जैसे जिसको आप अभी दलित कर रहे हैं या बैकवर्ड्स कर रहे हैं, उनके पास उनके पास उन लोग जाते हैं। देखिए क्या क्या समझाते हैं उनको, जितना मैंने ऑब्जर्व किया। भाई तुम लोग क्या उनके साथ बैठ के खाना खा पाते हो? तुम्हारे ही धर्म में कुछ और लोग हैं। तो उनका जवाब होता है कि नहीं। और ये जेन्युइन बात है, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते, सच्चाई है कि नहीं। आप कहीं भोज वगैरह में जाते होंगे, अभी शादियां हो रही है, आप देखिएगा कि हर जगह 2-3 तरह की व्यवस्था है खाने की। एक जगह टेबल लगा हुआ है, वहां कुछ लोग बैठते हैं। एक उससे भी स्पेशल जगह है, वहां कुछ ही लोग बैठते हैं। और एक और जगह है जो नीचे बैठने की जगह होती है, या फिर वो जगह अलग बना होता है, वहां कुछ और लोग बैठते हैं। लेकिन सर, जैसा हम लोग अनुभव कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, ये थोड़ा सा छुआछूत या थोड़ा सा कम मिला। आप लोग साथ में बैठा के, और बिल्कुल जैसे अब हम लोग के साथ भी कई सारे दोस्त हैं जो नीचे से आते हैं, जो दलित से हैं, लेकिन हम लोग उनके साथ ऐसा कुछ भेदभाव नहीं खाना। बहुत बढ़िया कहा आपने कि ये कुछ दिनों में कम हुआ है। समाप्त तो नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ, कम कुछ लोग आज भी हैं। तो क्या नहीं लगता कि जो लोग चाहते हैं कि हिंदुइज्म में सारे लोग एक साथ रहें, जो एलिट में है, वो इन लोगों को अपने साथ लेकर चले? सोच के देखिए, अगर हम उनसे जाके बात करते कि भाई देखो, कोई भेदभाव नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हारे साथ बैठ सकते हैं, तुम हमारे साथ बैठ सकते हो। फिर कुछ लोग इसमें ये भी कहेंगे कि देखिए, मैंने जो सुना है कि लोग साफ सुथरा नहीं रहते, तो कैसे मैं उनको अपने साथ रखूं? सोचिएगा। तो आप देखिएगा कि बात सिर्फ साफ सुथरा रहने तक की है या बात कास्ट की? तो मुझे लगता है कि ज्यादातर ये बात कास्ट की है। मैंने
एलीट क्लब में भी लोगों को देखा है, ऊंचे वर्ग में भी लोगों को देखा है कि जो साफ सुथरा नहीं रहते, तो क्या लोग उनसे भी भेदभाव करते हैं? क्या उनसे भी अनटचेबिलिटी वाली यानी छुआछूत वाली समस्या होती है? तो इसका जवाब है नहीं होती। इस बात को समझिए, ये छुआछूत वाली समस्या उन्हीं लोगों के साथ तो होती सर आपका ये कहना है कि सबसे पहले जो उनको समझा रहे होते हैं, उनको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि तुम अगर हिंदू हो तो तुम्हारे ही जो ऊंचे कास्ट में जिनको डिवाइड किया गया है ये तुम्हारे साथ भेदभाव करते हैं, और उन्हें भी लगता है कि नहीं ये धर्म हमको तो सम्मान ही नहीं दे रहा। हाँ हाँ, यही बिल्कुल बिल्कुल। तो उन लोगों के क्या होता है, देखो वो लोग इस बात को समझ रहे हैं, वो जाके कहते हैं कि देखो क्या वो तुम्हें अपने शादियों में बुलाते हैं, तो ज्यादातर चांसेस है कि वो बोलेगा कि नहीं हमें नहीं बुलाते हैं। फिर बोलेंगे हाँ हाँ रुक जाइए, मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, ठीक है। फिर उन लोग ये पूछते हैं कि क्या आपके साथ वो बैठ के खाते हैं, तो इसका जवाब होगा नहीं। क्या आपसे वो छुआ जाते हैं, तो इसका जवाब वो लोग बोलेगा कि हाँ। तो हम जो है ना, हमारा जो गॉड है, हमारा रिलीजन है, वो लोग ऐसा करते हैं उनको कि इसमें कोई छुआछूत नहीं है। वो सबसे पहला ही काम उन लोग क्या करते हैं कि जाके उनके साथ वो बैठ के खाते हैं, वही उन्हीं के घर खाना बनवाते हैं, खाते हैं और बोलते हैं कि देखो हमारा ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ, जितना क्रिश्चियनिटी को मैं समझता हूँ ये चीजें वहां भी हैं। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैंने जो मेरे जिनको आप दलित कह रहे हैं उनसे जब कभी मेरी बातचीत हुई है, मैं उनको समझाता हूँ कि एक बार ये परिवर्तन वाली कहानी मेरे गांव में भी चल रही थी, चल ही रहा है। मैंने उन लोगों को समझाया कि एक तरह से एक दलदल से निकल के दूसरे दलदल में फंसने जैसा है। हम जो हिंदुत्व को मतलब बचाना चाह रहे हैं, तो हम ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमारे इस धर्म में जो तो जो धर्म का जो बड़े बवंडर लोग हैं या धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो बड़े लेवल पे है, उनको इस बात को कैसे कि सबको मिला के रखा जाए और उन्हें धर्म का ज्ञान कैसे दिया जाए, ये तो उनका काम है कि वो सबको लेके चले। लेकिन जो बड़े धर्म में जो लोग होते हैं वहीं से शुरुआत होती है भेदभाव का, जहाँ तक मेरे। हाँ, तो आपने इस चीज को अनुभव किया है, तो ये बताइए तो उन लोगों के पास क्या रीजन बचता है कि वो लोग हिंदू रहे? जो लोग मतलब खासतौर पे मैं कहूंगा SC ST कैटेगरी, उन लोगों के पास कोई एक कारण बचता है? आप बताइए कि ये हमारे हाथ में है कि हम कौन से घर में जन्म लेंगे? हमारे हाथ में है? हम अपने पेरेंट्स को चूज कर सकते हैं कि हमारे माता पिता कौन है? नहीं कर सकते। सुनिए, हम ये नहीं चूज कर सकते कि क्या हम ये चूज कर सकते हैं कि हम कौन से धर्म में जन्म लेंगे? नहीं कर सकते। तो जिन चीजों पे हमारा कोई एक तरह से दोष नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि जिस चीजों जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे कि हम कौन से जात के होंगे, कौन सी जात में हमारा जन्म होगा, हमारा धर्म कौन सा होगा, हमारे पेरेंट्स कौन होंगे, तो उन चीजों के आधार पर किसी व्यक्ति को अछूत समझना या फिर छोटा समझना, आपको नहीं लगता कि ये 21वीं सदी में एकदम अमानवीय चीज है? हमें भी लगता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि कर्मों के आधार पर बंटवारा हुआ है, कर्मों के आधार पर। आपने देखा है आज किसी व्यक्ति को कि क्या आप नहीं मानते कि SC ST में भी लोगों ने पढ़ाई करी, उच्च स्तर तक पढ़ाई करी है, तो क्या वे लोग अब वर्ण से दूसरे वर्ण में चले गए? नहीं, बताइए, क्या चले गए? नहीं गए, अभी तो उसी वर्ण के कहलाते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि उस ऊंचे वाले वर्ण में उन लोगों ने पढ़ाई नहीं करी, उनकी पढ़ाई उस SC ST के जैसा भी नहीं है, तो क्या उनको बदल के उस वर्ण में लेकर लोग गए? जो ये बात जब कहते हैं कि नहीं जो वर्ण व्यवस्था हमारे धर्मों में है कर्मों के आधार पर, तो हम मान लेते हैं इस बात को। तो अभी क्या कर्मों के आधार पर वास्तव में जातियां हैं? नहीं, वो तो लोग बचपन से ही अपनी जातियां निर्धारित कर लेते कि हमारी ये जाति ये जाति। अगर ये वास्तव में वर्ण आधारित होती तो जन्म के समय तो किसी की कोई जाति ही नहीं होती। वो तो तब डिसाइड होता है, निर्धारित होता है कि भाई वो जब आगे कुछ काम करना शुरू करता है, वो क्या कार्य करता है, उसके बाद में हम उसकी जाति निर्धारित करेंगे, पहले क्यों कर रहे? तो ये बात जो लोग कहते हैं ये कहने के लिए ठीक लगता है, लेकिन ये व्यवहारिक जीवन में ये चीज सही नहीं है। दूसरा सवाल, हाँ, दूसरा सवाल ये है कि ये जो धर्म परिवर्तन करते हैं, तो क्या इससे धर्म परिवर्तन हो जाता है और आपके हिसाब से करना कितना उचित है? मेरी बात पूछिएगा तो मैं तो चूंकि फिलॉसफी को और हिंदुइज्म को भी ठीक ठाक समझ रहा हूँ और समझने का प्रयास करता हूँ, जितनी मेरी मतलब पढ़ाई हुई। और अभी मैंने हिंदू स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ना शुरू किया, जो बड़े बड़े दावे होते हैं उनको समझना चाहा है, अपने रिलीजन को समझना ये मुझे लगता है कि जरूरी है। नहीं समझेंगे तो बात कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है कि इसमें जो लूप होल्स हैं वो काफी हैं, उसको सुधारने की जरूरत। और उसमें जो ये कास्टिज्म है ये बहुत लंबे समय से है, इसको कोई भी जानकार व्यक्ति से इनकार नहीं करे। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाना ये समाधान नहीं है।
लेकिन हम उन्हें रोक भी नहीं सकते। किस आधार पर उनको रोकेंगे? हम उनको क्या सामाजिक बराबरी दिला पाएंगे? अगर मैं उनको रोकता हूं कि भाई तुम कन्वर्ट मत हो, तो क्या मैं उनके सामाजिक बराबरी के लिए? कई लोग ऐसा करते हाँ। हैं कि कुछ उनका फाइनेंशियल स्थिति खराब हो, जिससे नहीं, देखिए समझिए, हाँ, ये बात बिल्कुल, हाँ, दूसरी चीज ये भी है कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनके लिए वो एक हॉट प्रॉपर्टी है जिनको वो लोग चेंज करवा सकते हैं। वही तो मैं शुरू में बोला कि वो लोग हमको आपको चेंज नहीं करवा सकते, हमको आपको चेंज नहीं करवा सकते। उनको आके अगर सोचिए कि जिनके घर में 50,000 रुपए कमाना मुश्किल बात है, उनको अगर वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे घर के लोग चेंज हो जाएंगे, मतलब इस धर्म को चुन लेंगे, तो उन्हें 50,000 रुपया देंगे, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और सारे कारण ये समझाते हैं कि तुम्हारे साथ किस तरह का भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, उसके बाद ये उनके लिए बेहद आसान होता है उनको कन्वर्ट करा लेना। वो हमारे साथ, मतलब हमको नहीं कर सकते, आपको नहीं कर सकते, तो हम क्यों नहीं अपनी कमियों को, मगर अगर हम चाहते हैं कि ये लोग कन्वर्ट ना हो, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि भाई जो हमारे अंदर कमी है उसको दूर कर ले, जो चीजें वो बताकर इनको बदलवा रहा है वो कमी हम रहने ही ना दें। देखिए, हमें लगता है कि जो हिंदुइज्म है या हिंदू धर्म है, क्योंकि जो लोग कन्वर्ट होते हैं उनको इस धर्म के बारे में भी पता नहीं होता कि क्या होता है, एजुकेशन की कमी है, समझदारी की कमी है, यहाँ उसको नहीं मिलता। ये तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि मतलब रिलीजन पे बात करना एक बहुत लंबा विषय है और लोग इससे कई बार आहत भी हो जाते हैं, सच्चाई को आखिरी सवाल स्वीकार नहीं करना चाहते। आगे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आखिरी सवाल है कि क्या गॉड होते हैं और क्या आप मानते हैं या नहीं मानते, आस्तिक है या नास्तिक? थोड़ा सा शॉर्ट में, वीडियो लंबा ना होता। देखिए, इस चूंकि आपने सवाल ही ऐसा पूछा है कि हमें भी मैं अपनी जानकारी के आधार पर हमें कभी लगता है कि होते हैं, और कभी कभी बहुत सारी बात सोचने की, अगर होते होंगे तो इतने लोग मर रहे हैं, गरीबों को खाना नहीं है, तो होते हैं तो क्यों? ठीक है। यहाँ बात अगर आप तर्क से ईश्वर को समझना चाह रहे हैं तो फिर ईश्वर को नहीं समझिए, क्योंकि जो लोग आस्तिक हैं ईश्वर में, उनकी जिनकी अटूट श्रद्धा है, वो कहते हैं कि बस आप मान लीजिए कि होते हैं। वैसे आपको तमाम कारण मिल जाएंगे नहीं मानने के, तमाम कारण मिल जाएंगे मानने के भी, तो ये बड़ा डिबेटेबल इशू, ठीक। लेकिन हमें बीच बीच में क्या बैलेंस लेके चलना चाहिए, या फिर मैं क्या लेके चलता हूँ, तो कम से कम मैं इतना तो कह सकता हूँ कि ईश्वर को मैं उस हिसाब से नहीं देखता जैसे कि बाकी लोग देखते हैं। नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि लोग तो ये भी कहते हैं कि एक एक चीज पे ईश्वर का जो है, मतलब जो कुछ भी घटित हो रहा है ये सब ईश्वर करा रहा है। तो अगर मैं अभी ईश्वर के बारे में कुछ बोलूंगा ना, तो मानना पड़ेगा कि ईश्वर ही हमसे बुलवा रहे हैं, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। तो मैं वैसे ईश्वर को नहीं देखता हूँ। ईश्वर से किसी व्यक्ति का संबंध इंटरपर्सनल होता है, अगर है तो आस्था है, ये मान। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये आस्था, मतलब जो लोग इसमें अटूट विश्वास रखते हैं, ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हैं, वे लोग खुद अपने प्रश्नों में घिर जाएंगे। जब उनसे पूछिएगा तो जब जवाब नहीं मिलता तो वो कहते हैं कि ईश्वर की लीला है, तुम नहीं समझोगे। तो ये थोड़ा सा लंबा डिबेटेबल इशू और लोग इससे आहत हो जाते हैं, तो मैं इसको प्रिसाइज ही रखूंगा। मेरी जहां तक बात है, मैं इतना कहूंगा कि मैं ईश्वर को वैसे नहीं देखता जैसे बाकी लोग देख रहे हैं। मैं मतलब मुझे कहिएगा कि क्या मैं सुबह शाम उठ के पूजा पाठ करने में ईश्वर को खोजता हूँ, तो इसका जवाब है कि मैं नहीं खोजता। ठीक, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो रहने देते इतना ही। आप लोग भी अपना राय दीजिएगा। जय हिंद।